Hello students, how are you? I hope you all are fine. Welcome to social science class. Beta, today we will study lesson number 5, the early man. Beta, here we study about early people and what they did and how they lived. So, let's start the early man. Beta, the early man. अर्ली मैन्स मीन्स बेटा आदि मानव बहुत पुराने जो रहने वाले सबसे पहले जो हुए हैं डेट इज़ द अर्ली मैन, मतलब आदिकाल, बहुत पुराने काल से जो पहली बार जो इंसान हुए हैं डेट इज़ द अर्ली मैन. नाउ अर्ली मैन did not have any idea about time. He kept no record of birthdays, holidays. He did not know or about days or week or even years, but he kept a track of the seasons. He knew that spring followed winter. So बेटा अर्ली मैन मतलब जो पहले के बहुत बहुत पुराने जो लोग थे उनको कोई आइडिया नहीं था, कोई उनके पता नहीं था टाइम के बारे में. ही केप्ट नो रिकॉर्ड, उनको कुछ नहीं पता था हॉलीडेज़ के बारे में, बर्थडेज़ के बारे में. जैसे अब हमें पता होता है कि किसका कब बर्थडे आएगा, कब छुट्टी होएगी, कब, तो उनको कोई भी समय के बारे में ज्ञान नहीं था. ना उनको कोई छुट्टियों का, कोई दिन का, कौन सा दिन चल रहा है, किसका बर्थडे है, किसका नहीं, उनको कुछ ज्ञान नहीं था. ही डिड नॉट नो अबाउट डेज और वीक और इवन ईयर्स. वो तो यहाँ तक नहीं जानते थे बेटा आज कौन सा दिन है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, उनको कुछ नहीं पता. ना उनको कोई वीक पता, ना उनको इवन साल भी नहीं पता कौन सा चल रहा है. बट ही केप्ट ए ट्रैक ऑफ द सीजन्स. ही न्यू डेट स्प्रिंग फॉलोड विंटर. पर क्या है, बट ही केप्ट ए ट्रैक ऑफ द सीजन. बट उनको सीजन्स का पता चलता है कि अब कौन सा सीज़न आएगा, रेनी सीजन आएगा, विंटर सीजन आएगा, समर सीजन आएगा. बट उनको ही न्यू, वो जानते हैं कि स्प्रिंग के बाद जो है फॉलो करते हैं विंटर आता है. तो क्या है कि वो सीजन्स के बारे में उनको किसके बारे में ज्ञान था कि कौन सी ऋतु, कौन सी सीजन्स अब आएगा. द एंशियंट मैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. ही एट फ्लैश ऑफ एनिमल्स and flesh of animals, fruits, nuts, leaves and roots of plants. He used stones for hunting, fishing and digging roots of plants. तो जो प्राचीन आदमी थे वो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते थे. किसके लिए? फूड, खाने की तलाश में और पानी की तलाश में एक स्थान पर दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं. जैसे बेटा अब हमारा एक घर है, हम उस घर में रहते हैं, हम इधर उधर तो नहीं घूमते. बट उस टाइम क्या होता था, प्राचीन टाइम में क्या होता था, लोगों के पास घर नहीं होता था, जहाँ पे उनको खाना मिलता था वो वहीं पे रहते थे. जब उनका वहाँ पे खाना बंद हो जाता था तो वो किसी और स्थान पे चले जाते थे. तो एंशियंट में मूव करते रहते थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस. किसकी तलाश में? फूड और वाटर की तलाश में. ही एट फ्लैश ऑफ एनिमल्स, फ्रूट्स, नट्स, लीव्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट. वो क्या खाते थे बेटा? वो एनिमल के फ्लैश खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, नट्स खाते थे, पत्ते खाते थे, या फिर रूट्स ऑफ प्लांट. बेटा उनको खाना बनाना नहीं आता था, वो क्या है सिर्फ ये चीज़ें खाते थे. ही यूज टंग्स फॉर हंटिंग. वो क्या किसका यूज करते थे? पत्थर का यूज करते थे हंटिंग, शिकार करने के लिए. अब किसी जानवर को मारकर उसका मांस खाने के लिए वो क्या करते थे? पत्थर का यूज करते थे हंटिंग मीन्स शिकार करने के लिए, फिशिंग के लिए. एंड डिगिंग रूट्स ऑफ प्लांट को निकालने के लिए किसका यूज़ करते थे? स्टोन्स का यूज़ करते थे. स्लोली ही इम्प्रूव द स्टोन टूल्स बाय गिविंग देम शेप एंड पॉलिश. धीरे धीरे क्या है, टाइम बीता गया तो उसने क्या है, स्टोन के जो टूल्स थे, हथियार थे, उनको शेप देनी शुरू कर दी. एंड क्या है, उनको शेप दिया, पॉलिश करने शुरू कर दी. ही आल्सो स्टार्टिंग यूजिंग टूल्स मेड ऑफ बोन्स एंड आइवरी. अब क्या है, वो क्या है, बोन्स के आइवरी के भी हथियार जो है उनको यूज़ करने लगा. हिज मोस्ट यूजफुल टूल वाज द स्पीयर. उसका सबसे ज़्यादा यूज़फुल कौन से थे जो टूल था? वो क्या? स्पीयर था. ही थ्रू इट फ्रॉम ए डिस्टेंस विद ए फोर्स. और क्या करता था, वो इसको बहुत दूर से फेंकता था, किसको? मारने के लिए. ठीक है, लुक एट द पिक्चर बेटा, डेट इज़ द अर्ली मैन. ये अर्ली मैन है, देखो आदि मानव है.
ये लोग जो है कैसे है कि ना बेटा देखो कपड़े भी इनके पूरे नहीं होते, ये अपना ऐसे अपना जीवन बिताते थे। फर्स्ट टाइम में शुरू में बेटा कहते हैं कि इनका क्या है बंदरों वाली शेप होती थी। धीरे धीरे जो है इनके जो है 2 पैर होने लगे, धीरे धीरे वो इंसान बनने लगे। फिर क्या उस टाइम पर उनके पास बेटा इतना ज्ञान नहीं होता था, उनको नहीं पता था कौन सा समय है कौन सा नहीं। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जहाँ उनको खाना मिल जाता वो वहाँ मूव कर देते। पर धीरे धीरे टाइम बीता, उन्होंने पत्थर के हथियार बनाने शुरू करे जिसे वो शिकार करता, फिशिंग करता। अब खाने के लिए तो उनको कुछ चाहिए था। फिर क्या है धीरे धीरे उसने स्टोन के टूल्स को भी शेप देने लग गया। फिर उसने हड्डियों के भी जो है वो हथियार बनाने शुरू कर दिए। सो बेटा नाउ फायर वाज द बिगेस्ट, लुक एट द पिक्चर बेटा, डेट इज़ द स्टोन टूल्स। पत्थर के हथियार थे बेटा जिसकी सहायता से वो जानवरों को मारते थे या फिशिंग करते थे। ये पत्थर के, इन्हीं पत्थर के हथियारों से वो थोड़ी सी शेप बना देते थे बेटा, तीखा कर देते थे। और देखो तीखे बना के शार्प करके उससे जानवरों को शिकार करते थे, हंटिंग करते थे और क्या फिशिंग के लिए यूज़ करते थे। नाउ आफ्टर सम टाइम फायर वाज द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ द एंशिएंट मैन। अब प्राचीन मैन ने क्या किसकी डिस्कवरी की? फायर, आग की। द फायर गेव हिम द वार्मथ, सेव्ड हिम फ्रॉम कोल्ड एंड वाइल्ड एनिमल। जो फायर थी वो क्या है? उनकी सबसे बड़ी डिस्कवरी थी, सबसे बड़ी खोज थी, क्योंकि वो उनको गर्मी देती थी, उनको कोल्ड सर्दी से बचाती थी, वाइल्ड एनिमल से बचाती थी। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर ही स्टार्टेड कुकिंग हिज फूड टू मेक इट सॉफ्ट एंड टेस्टी। अब क्या है, आग के बनने के बाद उसने क्या अपने खाने को बनाना शुरू कर दिया, कुक करना शुरू कर दिया ताकि खाना सॉफ्ट हो जाए और टेस्टी लगे। द लाइफ ऑफ अर्ली मैन चेंज फ्रॉम नाउ when from hunter and a food gatherer he became a food producer। अब जो अर्ली मैन की लाइफ चेंज हो गई थी, वो एक शिकारी से भोजन इकट्ठा करने वाले से क्या बन गया? भोजन प्रोड्यूस करने वाला, भोजन बनाने वाला बन गया। नाउ ही डिड नॉट हैव टू वंडर फ्रॉम वन प्लेस टू वेंडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाना पड़ता बेटा घूमने के लिए। ही स्टार्टेड लीडिंग ए सेटल लाइफ, उसने एक सेटल लाइफ स्टार्ट कर दी। क्लोज टू द लैंड, धरती के पास उस क्लोज पे रहता था वो। क्या उसने एक सेटल लाइफ स्टार्ट कर दी। अब उनका क्या है, फायर का डिस्कवर हो गया। उसके बाद क्या उसने फूड प्रोड्यूस करने के लिए क्या, अब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिकार करने के लिए या फ्रूट लेने के लिए, नट्स लेने के लिए नहीं घर जाता। अब उसने एक जगह पे रह के क्या करनी शुरू करी? सेटल लाइफ जीनी शुरू की। कैसे शुरू की बेटा? ग्रेन्स उगा के, अनाज उगा कर, खेती करके उसने क्या सेटल लाइफ शुरू कर दी। द अर्ली सेटलमेंट वर क्लोज टू रिवर्स टू फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग। अब जो पहले की सेटलमेंट थी वो कितनी क्या थी? नदियों के पास होती थी बेटा। किस लिए होती थी नदियों के पास? ताकि उनके पानी की जो रिक्वायरमेंट है पीने की या उसमें डालने की या सिंचाई करने की या ट्रांसपोर्टेशन की वो पूरी हो सके। तो जहाँ पे भी रिवर होती थी उसके आसपास की वो ज़मीन लेके वहाँ पर जो है जो खेती करनी उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। ही शेल्टर चेंज फ्रॉम केव्स एंड ट्रीज टू थच ड्राइव। अब उसका जो घर है वो गुफा से बदल के क्या होगा? पेड़ों की छाल से एक झोपड़ी बनानी उसने शुरू कर दी। डू यू नो द अर्ली मैन वॉज स्केयर्ड ऑफ नेचुरल फिनोमिना लाइक वाइन, सन, रेन, थंडर एट्सेट्रा हैंड स्टार्टेड वर्शिपिंग देम। अब तुम क्या जानते हो बेटा? वो नेचुरल सीन से भी डरते थे, जैसे कोई हवा होते ज़्यादा, सूरज से, बारिश से, बादल के गरजने से। तो उसने क्या किया? उन सब की पूजा करनी शुरू कर दी। जैसे अब हम कहते हैं इंद्र देवता की पूजा करी, बारिश होएगी, तो उसने क्या इन सब चीज़ों की, सूरज देवता की पूजा करते हैं, पानी देते हैं। तो इस तरह क्या उसने सबकी पूजा करनी स्टार्ट कर दी। सबका जो है सारा जो है पूजा करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि वो इनसे डरता था, तो इसलिए क्या है उनकी पूजा करनी उसने स्टार्ट कर दी। द फार्मिंग एंड सेटल लाइफ चेंज द टाइप्स ऑफ वर्क ऑफ द अर्ली मैन। अब इस फार्मिंग ने और उसकी लाइफ सेटल होगी, जो एक स्थान से दूसरे स्थान से वो मूव नहीं करता, उसने चेंज कर दी टाइप। उसकी अर्ली मैन की वर्क भी उसके उसी हिसाब से चेंज हो गया। नाउ ही सोड सीड, अब वो बीज बोता था, वाटर कर देता था, वाटर द प्लांट एंड वेटेड फॉर द ग्रेन्स टू राइप, वेट करता था कि अनाज जो है उगे। ही कट द क्रॉप्स एंड स्टोर द ग्रेन्स, देन वो कट करता था क्रॉप्स को और ग्रेन्स को स्टोर करता था। द सेटल लाइफ गेव हिम मोर टाइम
टू फॉलो अदर एक्टिविटी। अब वो सेटल लाइफ में हो गया तो उसके अनाज बोने के बाद उसके पास बहुत टाइम लग जाता था, तो उसकी सेटल लाइन ने उसको बहुत सारा टाइम दे दिया कि वो अदर एक्टिविटी कर सके, जैसे बेकिंग बैटल टूल बना सकें, बास्केट्स बना सकें, क्ले के पोट्स, क्ले के घड़े बना सकें फॉर स्टोरिंग के लिए, एंड कुकिंग द ग्रेन्स। तो उसने लुक एट द पिक्चर, अब वो पेड़ देखो इसमें तोड़ के वो अपना जो है अलग अलग एक्टिविटी करें, क्योंकि अब उनके पास बहुत टाइम बच जाता था। अनाज बोने के बाद, बीज बोने के बाद उनके पास बहुत टाइम बच जाता था, तो वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते थे। डू यू नो सिंस एंशियंट टाइम मैन हैज़ यूज्ड हिज इंटेलिजेंस टू डिस्कवर एंड इन्वेंट मैनी थिंग्स टू मेक हिज लाइफ कंफर्टेबल। द चेंजेज हैव इम्प्रूव द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब पुराने समय से ही मैन जो है बहुत सारी अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करके उसे बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन किया ताकि उसकी लाइफ कंफर्टेबल बने। द चेंजेस ने इम्प्रूव कर दिया ह्यूमन बींग्स को सारे संसार में। ये जो चेंज है उसी के कारण देखो, वी कांट इमेजिन, अब हम इमेजिन कर सकते हैं कि हम लोगों को हमारे पास घर ना हो, हम जानवरों की तरह घूम रहे हों, नहीं इमेजिन कर सकते। लेकिन पहले की जो लाइफ थी वो ऐसी ही थी, उन्हीं की इन्वेंशन, उन्हीं के। अब सोचो अगर फायर ना होता, आप खाना ना बनाते, आपको हर टाइम कच्चा खाना खाना होता। वी कांट इमेजिन, हम तो वो चीज़ की इमेजिन भी नहीं कर सकते जो उन्होंने उस टाइम लाइफ जी के और हमारी को ये इन्वेंशंस दे के हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाया। नाउ पीपल स्टिल डू मोस्ट ऑफ द जॉब दैट वर डन बाय द एंशियंट मैन, और वो बहुत सारे काम थे जो एंशियंट मैन करते थे। In the next chapter, we will find out different work that are done inside and outside the house by people now, and how they learned various crafts, jobs, occupations. So अपने नेक्स्ट चैप्टर में बेटा हम पढ़ेंगे कि क्या क्या काम, डिफरेंट वर्क्स थे जो अनसाइड और आउटसाइड होते थे, जो हाउस में होते थे, एंड हाउ दे लर्न, और कैसे उन्होंने बहुत सारे क्राफ्ट, जॉब और ऑक्यूपेशन को अपनाया, कैसे उन्होंने सीखा। सो बेटा यू हैव टू रीड दिस लेसन, आपको ये लेसन रीड करना है, and tomorrow we will do the exercise. Okay beta, thank you.